हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल आप लोगों ने जानते ही होंगे। लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और यहाँ पे टू वेरिएबल के साथ साथ थ्री वेरिएबल भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इसमें स्टेप्स है, तो आपको कन्फ्यूजन हो इस कारण हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे x + 2y = 2 दिया होगा, ठीक है। अब 5x + y = 1 दिया होगा, और आपको क्या करना बच्चों, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करिएगा ना, सबसे पहले आप a = क्या करिएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ मान लीजिएगा, y का कोफिशिएंट यहाँ मान लीजिएगा। ठीक है तो x का कोफिशिएंट यहाँ आ गया 1 5, है ना। y का कोफिशिएंट 1 यहाँ आ गया। एक x लीजिएगा जिसमें वेरिएबल x एंड y को पुट किया जाता है, और एक मैट्रिक्स b होगा जिसमें कांस्टेंट टर्म्स आते हैं 2 1। अब बच्चों देखिए कि अगर आप ax = करिएगा, a को x से मल्टीप्लाई करिएगा तो b के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या करना होता है ना, x = होता है, जब ये a इधर आएगा तो ये हो जाता है a इन्वर्स इंटू b। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपको क्या करना होगा ना, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इन्वर्स आता होगा। तो चलिए देखते हैं इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे हो जाएगा, 1 × 1 1 - 2 5 = 10 -9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड करके हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसमें चलिए सब एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड करते हैं a11। तो a11 के लिए क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 1 कैंसिल आउट करिएगा तो 1, ये आपका 1 हो जाएगा। a12 निकालिएगा, -1 to the power 1 + 2, है ना, और कैंसिल करिएगा तो 5, ये हमारा -1 होता है, -5 हो जाएगा। उसके बाद a21 निकालिएगा, -1 to the power 2 + 1, है ना, यहाँ 2 है तो आपका यह -2 हो जाएगा। और a22 -1 to the power 2 + 2, है ना, कैंसिल करिएगा तो 1, तो आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड कर लिया। चलिए अब को फैक्टर फाइंड करने के बाद इसको सजाते हैं। सजाने के बाद आपको पता होगा कि आपका एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज आता है, जो आपका हो जाएगा 1 -5 -2 और 1, है ना। अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपका ये आ जाता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एडजॉइंट हो जाएगा 1 -5 -2 और 1। इसके बाद आप लोगों को पता होगा ए इन्वर्स क्या होता है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो डिटर्मिनेंट आपका क्या आया है, -9 आया है, -9 यहाँ कर देते हैं। एडजॉइंट आपका 1 है, -2 है, -5 है, 1 है। तो 9 को एज इट इज़ रहने दीजिए, माइनस को सिर्फ अंदर ले जाइए, तो आपका हो जाएगा -1 2 + 5 -1। ये आपका इन्वर्स हो गया। अगला स्टेप, अभी हमने इन्वर्स फाइंड किया है ना, ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब ए इन्वर्स को इस इक्वेशन 1 में पुट करिए, है ना। तो x = क्या हो जाएगा, a इन्वर्स इंटू बी। देखिए यहाँ पे लिखते हैं x का वैल्यू है हो जाएगा a इन्वर्स इंटू बी। x की जगह हमने क्या माना था बच्चों, x की जगह हमारा x और y आ जाएगा। a इन्वर्स की जगह हमारा क्या आया था, 1/9। आप देख सकते हैं x की जगह a इन्वर्स हमारा क्या है, 1/9 -1 2 5 -1, और b की जगह हमारा है क्या, 2 और 1। b की जगह हमारा क्या है, 2 और 1 है। तब का ये xy हो जाएगा 1/9। अब मल्टीप्लाई करिए, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -2, 1 को 2 से करिएगा तो 2, ठीक है। 5 को 2 से करिएगा 10, -1 को 1 से करिएगा तो -1, है ना। तो ये आपका हो जाएगा xy, ये आपका 1/9, ये ऊपर हो जाएगा 0, ऊपर यहाँ आ जाएगा 9। अब 1/9 से मल्टीप्लाई करने पे, 1/9 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू वो 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए गिवन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया है। एक बच्चों को फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड x एंड y यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड।
तो बच्चों देखिए क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए आपका x + 2y = 2 दिया हुआ है, 5x + y = 1 दिया हुआ है। नहीं तो ये आप मैट्रिक्स बनाइएगा ए इस प्रकार कि फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट, सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट, अगर z होता है तो थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x लेंगे xy, और मान लीजिए अगर z होता तो नीचे z आ जाता, और b कांस्टेंट टर्म्स का होता है। ठीक है, आप a को x से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको b के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब a इधर आएगा तो a इन्वर्स भी हो जाएगा। तो अब इस a को ना आप a का a इन्वर्स, मतलब ये जो इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है, b आपका यह है। ठीक है, तो इन्वर्स का प्रोसेस अब आपको इन्वर्स निकालना होगा, और इन्वर्स का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि इन्वर्स के लिए सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, आप लोगों को पता होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा है -9। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो को फैक्टर फाइंड कर लिया। अगर ये 3 × 3 का होता तो 9 एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड करते। को फैक्टर के बाद इसको हम लोग रिस्पेक्टिव पोजीशन पे सब सजा देते हैं। जैसे a11 का को फैक्टर a11 पे, a12 का को फैक्टर a12 पे, a13 होता तो a13 पे लिखते हैं। तो आपका क्या सजाने पे क्या एक मैट्रिक्स बनेगा, और वो आपका एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज होता है ना। फिर ट्रांसपोज करिएगा तो एडजॉइंट आ जाएगा, और इसका इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा a इन्वर्स = होता है 1/डिटर्मिनेंट * एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से आप जब अप्लाई करिएगा, डिटर्मिनेंट आपका -9 आया था तो 1/-9 1 एडजॉइंट ऑफ का यह है ना। तो आपका इन्वर्स हो गया 1/9, बाहर में रहने दिए -1 2 5 -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में क्या है, x का वैल्यू a इन्वर्स भी है ना। तो a इन्वर्स का वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने ले लिया, और b का वैल्यू तो यहाँ से, b का वैल्यू हमारा यहाँ है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा x का वैल्यू देखिए वह हमारा क्या है 1/9 0 9, मल्टीप्लाई करने पे 0 1 आ गया, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बच्चों सेम तरीका हम लोग 3 × 3 के लिए भी अप्लाई करेंगे। जब x y z वेरिएबल भी होगा तो हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स ही फाइंड करना पड़ेगा, और इन्वर्स के बाद जब मल्टीप्लाई करिएगा b कांस्टेंट टर्म से है ना, ये आपका b हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा x y z का वैल्यू रिस्पेक्टिव आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, कुछ इसमें और भी आपको हम बताते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी कभी किसी लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, कभी इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो कभी नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं होते। वो कौन सा केस है, तो चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन फॉर सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर सॉल्यूशन तो केस 1, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स हो गया ना, ये मैट्रिक्स है आपका ए। तो जब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड का यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। केस 1 याद रखिएगा बच्चों, जब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। केस 2, व्हेन डिटर्मिनेंट ए तो 0 हो गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। देखिए यहाँ ए मैट्रिक्स माना था ना हम लोगों ने ए, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और बी मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 आ जाता है, बी आपका क्या है, ये कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दोनों केस हो गए आपके कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक हो तो भी कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट हो तो भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक केस होता है जब सॉल्यूशन नहीं होता, केस 3। तो इस केस में क्या होता है, व्हेन डिटर्मिनेंट ए तो 0 होता है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी या 0 नहीं होता, तो इस केस में बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा और बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट है ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको हमारा वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं।